हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैसा टेक पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के सामने, यानी उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई अनियमितता को लेकर यहाँ पर एनसीवीसी आयोग ने सरकार को फटकार लगाई है। एनसीवीसी आयोग का कहना है कि यहाँ पर लगभग 5884 पदों पर यहाँ पर जो है ओबीसी छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। तो देखते हैं उसके बारे में अपडेट। वही बात करते पर जो है थर्ड काउंसलिंग होने वाली है, जो क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो देखते हैं सजन कर इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किया आखिरी तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ये मैटर है एमआरसी वाला मैटर, यानी जो है यहाँ पर एमआरसी का नियम जो सही से फॉलो नहीं किया, उसका मतलब मैटर यहाँ पर जो बताया गया यहाँ पर एनसीवीसी की तरफ से कि यहाँ पर जो लगभग 5884 अभ्यर्थी जो ऐसे जो ओबीसी अभ्यर्थी ऐसे जो कि यहाँ पर जो है योग्य थे, लेकिन यहाँ पर जो उनका चयन नहीं हुआ है, यहाँ पर उनकी जगह यहाँ पर जो है जनरल अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। यहाँ पर लिखा गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग माननीय उपाध्यक्ष कार्यालय फाइल संख्या ने अंतरिम रिपोर्ट परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के आरक्षण के अन्यूनतम होने संबंधी प्राप्त हो रही अत्यधिक मात्रा में शिकायतों के संबंध में माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के समझ कोर्ट रूम ग्राउंड फ्लोर त्रिकूट 1 भाकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली। ठीक है, फिर नीचे लिखा गया, उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ताओं द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या दिना शिक्षा अनुभाग 4 दिनांक 1/12/2018 द्वारा निर्गत निर्देश के अनुपालन में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के कुल 69,000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित भर्ती प्रक्रिया आरक्षण के संबंधों में अत्यधिक अनियमितता की गई, जिसके परिणामस्वरूप हजारों पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ के पाने से वंचित हो गए तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/8/2019 शिखा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य रिट संख्या 3 के अनुपालन में एमआरसी लागू करने का उद्देश्य देते हुए घोर अनियमितता की गई है आदि अवगत कराते हुए शिकायतकर्ताओं द्वारा कथित आरोप अंकित किए गए हैं। लगभग यहाँ पर जो 17-18 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, लगभग जो है 15 से 16 पॉइंट दिए गए हैं। तो आपको मैं पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया, आरक्षण का नियम यह निर्धारित करता है कि यदि आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में समान अभ्यर्थियों के साथ चुना जाता है तो उस स्थिति में आरक्षित रिक्तियों की ओर समायोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे अनारक्षित की ओर समायोजित किया जाएगा। रिक्त पद भले ही उसके पास आरक्षित अभ्यर्थियों के उम्मीदवार हों। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार यदि आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए कटाव अंक प्राप्त करता है तो उसकी उम्मीदवारी को अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा और परिणाम स्वरूप आरक्षित वर्ग में परिणामी रिक्त का उपयोग अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा किया जाएगा। हालांकि वर्तमान चयन में यद्यपि आरक्षित उम्मीदवारों को अनारक्षित में रखा जा रहा, लेकिन इस तरह से उत्पन्न समस्त रिक्त का लाभ आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नहीं मिल रहा है, जिससे आरक्षण के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। यानी यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर यदि कोई अभ्यर्थी यहाँ पर आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अगर यहाँ पर जो है अनारक्षित वर्ग की कटाव को क्रॉस करता है तो यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर आरक्षित वर्ग में ना चयन करके यहाँ पर अनारक्षित वर्ग में चयन किया जाएगा और जो उसका पद खाली होगा वो यहाँ पर जो दूसरे आरक्षित वर्ग को दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है 69 शिक्षक भर्ती में ऐसा नहीं हुआ, जिससे यहाँ पर लगभग 5800 पदों पर यहाँ पर जो है ओबीसी अभ्यर्थियों की जगह यहाँ पर जो है जनरल अभ्यर्थी चयन हुए हैं। वहीं पॉइंट नंबर 5 में लिखा गया, अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कुल पदों की संख्या यानी 34,589 पदों में विभाग द्वारा तैयार अंतिम सूची में क्रमांक 1 से 34,589 तक कुल समान उम्मीदवारों की संख्या 19,805 बताई गई। सूची के क्रमांक संख्या 1 से 34,589 तक अनारक्षित श्रेणी के चयनित होने वाले ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या 13,007 बताई गई है। हालांकि वास्तव में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उच्चतम गुणांक के आधार पर क्रमांक नंबर 1 से 34,589 तक चुने गए कुल समान उम्मीदवारों में 12,962 उम्मीदवार हैं और ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या जिन्हें अनारक्षित श्रेणी की मेरिट में सूची में दिखाया गया है 18,851 उम्मीदवार हैं। इसलिए 5844 ओबीसी उम्मीदवारों का अंतर है जिन्हें मेरिट सूची में दिखाया जा सकता था, लेकिन यह दिखाया नहीं गया है। अनारक्षित उम्मीदवारों की सूची में आरक्षित उम्मीदवारों के ओवरलैपिंग को विभाग द्वारा गलत तरीके से लागू किया गया है। यानी यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पर जो है विभाग द्वारा गलत तरीके से अपनाया गया है।
वहीं पॉइंट नंबर 6 में लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है, इसी तरह उत्तर प्रदेश के समस्त जिला स्तर से व शासन से विस्तृत सूची प्राप्त की गई है। सूची में क्रमांक संख्या 34,590 से 67,867 तक चयनित ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या 18,598 है। हालांकि वास्तव में प्राप्त आंकड़ों में उच्चतम गुणांक के आधार पर क्रमांक संख्या 34,590 से 67,867 तक केवल 12,754 ओबीसी उम्मीदवार हैं। उसी समय क्रमांक नंबर 34,590 से 67,867 तक चुने गए समान उम्मीदवारों की कुल संख्या 6,873 है, जो कि दर्शाती एक समान श्रेणी के उम्मीदवार को ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों पर समायोजित किया गया है। यानी यहाँ पर जो एनसीबीसी आयोग का कहना है कि जो हमें सूची शासन द्वारा दी गई है और यहाँ पर जो है जिला स्तर से प्रोवाइड की गई है, उसमें यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो क्रम संख्या 34,590 से 67,867 तक चुने गए समान उम्मीदवारों की कुल संख्या 6,873 है, जो कि दर्शाती है कि समान अभ्यर्थियों को ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया गया है। यानी यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर जो एनसीबीसी की तरफ बताया गया, लगभग यहाँ पर जो है हम लोग की जो लगभग 6,000 सीटें जो है यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है ओबीसी सीटें यहाँ पर जो है जनरल को दे दी गई हैं। वहीं आगे लिखा गया है, राज्य में 75 जिले, प्रत्येक जिले को उस जिले में रिक्तियों की संख्या के बारे में सूचित किया गया है। राज्य के अधिकारियों ने चयनित उम्मीदवारों को जिलावार सूची भी प्रस्तुत की है। राज्य द्वारा प्रस्तुत जिलावार सूची का उदाहरण यह दर्शाता है कि अनारक्षित उम्मीदवारों को आरक्षित उम्मीदवारों के बजाय नियुक्तियां दी गई हैं। इसी तरह से सभी जिले जिनके लिए राज्य ने सूची प्रस्तुत की है, यह दर्शाता है कि राज्य द्वारा चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति का उल्लंघन किया गया है। यानी बताया गया यहाँ पर जो एनसीबी से बताया गया है कि यहाँ पर जो है आरक्षण नियमों को यहाँ पर जो है घोर उल्लंघन किया गया। वहीं पॉइंट नंबर 10 में लिखा गया है, रिट याचिका के जवाब में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे के अनुसार राज्य ने उल्लेख किया है कि राज्य ने चयन प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित किए थे। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य द्वारा दिए गए कथनों के अनुसार अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ 67.11 था, जबकि यह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 66.73 था और अनुसूचित जाति के लिए यह 61.01 था। राज्य का यह कथन फिर से भ्रामक है और चयन प्रक्रिया में आरक्षण के नीति के कार्यान्वयन में संकेतों का दर्शाता है। आरक्षण के अनुसार ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या 69, रिक्तियों की कुल संख्या 27% होनी चाहिए, यानी 18,598 सीटें ओबीसी उम्मीदवारों के लिए होंगी। लेकिन राज्य द्वारा दिए गए कट ऑफ प्रतिशत के आधार पर इस गणना के अनुसार कुल सीटें ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 2637 हैं। वही पॉइंट नंबर 16 में लिखा गया है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर लिखा गया है, उपरोक्त प्रकरण में ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कुल 18,598 सीटों में से 5844 सीटें ऐसी हैं जो ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को दी जानी थी, परंतु जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों को दे दी गई हैं और इस प्रकार ओबीसी उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। यानी यहाँ पर एनसीबीसी आयोग का कहना है कि लगभग यहाँ पर जो है 5844 सीटें ऐसी हैं जो कि ओबीसी अभ्यर्थियों को यहाँ पर कैंडिडेट को देना था, लेकिन यहाँ पर जो आयोग द्वारा विभाग द्वारा यहाँ पर जो है ओबीसी अभ्यर्थियों को न देकर यहाँ पर जो है यहाँ पर जनरल अभ्यर्थियों को दे दी गई, जो कि यहाँ पर जो है ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। वहीं आगे लिखा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आयोग द्वारा प्रश्नगत मामले में विस्तृत जांच की गई, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 16 आदि के उल्लंघन परिणामस्वरूप पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर जिन अधिकारियों द्वारा आरक्षण नीति, नियम और विनियमों का लागू करने में उल्लंघन किए गए तथा जिनके द्वारा गलत फैसले लेकर शासन के आदेशों की अवहेलना की गई है का उत्तरदायित्व नियुक्त करते हुए संबंधित गैर जिम्मेदार के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई तथा वंचित अभ्यर्थियों को न्याय प्रदान करने की संस्तुति की जाती है। उल्लेखनीय है कि किसी तथ्य के संबंध में कोई भी पक्ष इस अंतरिम रिपोर्ट में संशोधन चाहता है अथवा तथ्य को संशोधित करना चाहता है, तब उनको 15 दिवसों का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। यदि किसी भी पक्ष द्वारा दिए गए समय में आयोग को तथ्य सहित संपर्क नहीं किया जाता है, तब उस स्थिति में 15 दिवसों के पश्चात उक्त रिपोर्ट को अंतिम समझा जाएगा तथा किसी भी पक्ष को सुनवाई का मौका न। यानी यहाँ पर एनसीबीसी आयोग की तरफ से 15 दिन का यहाँ पर समय दिया गया है, शासन को, विभाग को यहाँ पर 15 दिन का समय दिया गया है। अगर यहाँ पर 15 दिन के भीतर यहाँ पर जो है शासन द्वारा रिपोर्ट नहीं दी जाती है तो यहाँ पर ये जो फैसला है ये अंतिम फैसला मान लिया जाएगा और यहाँ पर जो है जो लगभग 5844 अभ्यर्थी रह गए हैं तो उनको यहाँ पर जो है शासन को शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है तथा
वंचित अभ्यर्थियों को न्याय प्रदान करने की संस्तुति की जाती है। यानी यहाँ पर लिखा गया है जो अभ्यर्थी वंचित रह गए, लगभग 5844 अभ्यर्थी जो वंचित रह गए, उनको यहाँ पर जो है न्याय देने की संस्तुति प्रदान की जाती है। तो इसके बारे में अब यहाँ पर फैसला यहाँ पर शासन को लेना है, शासन किस प्रकार से इसको मैनेज करता है। तो फैसला भी इस पर शासन को लेना है, शासन इसको किस प्रकार से लागू करता है, क्योंकि यहाँ पर जो अनियमितता तो हुई है, काफ़ी भारी मात्रा में अनियमितता हुई है, लेकिन यहाँ पर जो अब इसको शासन किस प्रकार से लागू करता है ये देखने वाली बात होगी। क्या इनको यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग में मौका देगी, यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तो आने वाले समय में ही कंफर्म हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर 22,000 सीटें इसमें ऐड कर देती है गवर्नमेंट, यहाँ पर अगर इसमें 22,000 सीटें ऐड करके यहाँ पर जो है इनको नियुक्ति दे देती है, तो यहाँ पर सभी का हित हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में जो भी अपडेट होगी आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसा टेक।